हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली के कुछ इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और उनसे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो स्टैटिक जीके की पार्ट का अपना पार्ट नंबर 17 होगा। इससे पहले पार्ट 16 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का वीडियो जो कि होगा दिल्ली के इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और उनसे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा ये जो मैंने फ़ोटोज़ यहाँ अपलोड किए हैं वो स्कैन करने की वजह से थोड़े ब्लर हो गए हैं, तो वो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बताता रहूँगा ये कौन सा मॉन्यूमेंट है, ठीक। तो जो सबसे पहला मॉन्यूमेंट है अपना, वो है आपका हुमायूंस टॉम्ब। तो हुमायूंस टॉम्ब आपको पता है दिल्ली में सिचुएटेड है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक मॉन्यूमेंट है। और ये जो दिल्ली के 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें से एक है, यानी कि जो आपका हुमायूंस टॉम्ब है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। और इसको कब इंक्लूड किया गया था? 1993 में हुमायूं के मकबरे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, उसमें इंक्लूड किया गया था। अब बात आती है कि इसको बनकर बनाया कब गया था, यानी कि बनकर ये कब तैयार हो गया था। 1570 में जो आपका हुमायूं का मकबरा था वो बनकर तैयार हो चुका था। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि इसके आर्किटेक्ट कौन थे, यानी कि किसने इसको डिज़ाइन किया था, तो उनका नाम था मीरक मिर्ज़ा गियाथ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हुमायूंस टॉम्ब के जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम क्या था? मीरक मिर्ज़ा गियाथ। लोकेशन की बात करते हैं तो ये मथुरा रोड, निज़ामुद्दीन ईस्ट दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। और इसको कमीशन किया गया था, कमीशन बाय बेगा बेगम, यानी कि बेसिकली जब हुमायूं की डेथ हो गई थी तो उसके बाद ये जब बनकर तैयार हो गया था तो उसको आप कह सकते हैं इनैगुरेट किया गया था। किसके द्वारा? बेगा बेगम के द्वारा, जिनको हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता था। तो ये था अपना फर्स्ट मॉन्यूमेंट। सेकंड मॉन्यूमेंट देखते हैं, तो ये है अपना इंडिया गेट, ठीक है। तो इंडिया गेट को आपको पता होगा कि इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था। बेसिकली जो पहले इसका नाम था वो था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, यानी कि जो भी सोल्जर्स शहीद हुए थे उनकी याद में ये बनवाया गया था। और इस पर कई सारे सोल्जर्स के नाम भी इंस्क्रिप्ट कराए गए थे, लिखवाए गए थे। और इसका नाम क्या था? ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। अच्छा, ये बनकर कब तैयार हो गया था? तो फरवरी 1931 में इंडिया गेट बनकर तैयार हो चुका था। और इसके आर्किटेक्ट या इसको डिज़ाइन किसने किया था? उनका नाम था सर एडवर्ड लुटियंस, ठीक है। तो सर एडविन लुटियंस थे, ठीक है, जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। अच्छा, इनके नाम के आगे जो सर लगा हुआ है ये इसलिए लगाते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो इंग्लैंड में, बेसिकली यूनाइटेड किंगडम में, एक उपाधि होती है नाइटहुड की उपाधि, जो कि दी जाती है किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को उसके एक योगदान के लिए। जैसे कि आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर को भी ये उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, जिसको उन्होंने जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद वापस कर दी थी। तो उसी तरह से जिसको भी ये उपाधि दी जाती है नाइटहुड की, उसके नाम के आगे हम सर लगा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सर लगाया गया है। इसको डिज़ाइन किसने किया था? सर एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट को डिज़ाइन किया था। अच्छा, अब इंडिया गेट को कई बार कंपेयर किया जाता है कई अलग अलग मॉन्यूमेंट से, यानी कि जो इंडिया गेट है उन आइडियाज़ से लिया गया है। और तो इंडिया गेट की तरह ही कुछ 2-3 मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि अलग अलग जगह पर सिचुएटेड हैं। तो वो मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं जिससे इंडिया गेट को कंपेयर किया जाता है? तो ऑफन कंपेयर विद द आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटाइन इन रोम, यानी कि इटली की राजधानी रोम के अंदर एक मॉन्यूमेंट है द आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, उससे रिलेटेड है ये इंडिया गेट। उसी तरह से आर्क डे ट्रायम्फे इन पेरिस, तो ये थोड़े फ्रेंच नेम है तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये आर्क डे ट्रायम्फे इन पेरिस, तो पेरिस में आपको एक ये मॉन्यूमेंट मिलेगा, वो भी इंडिया गेट से रिलेटेड है। बेसिकली देखने में वो बिल्कुल इंडिया गेट की तरह ही लगता है। उसी तरह से गेटवे ऑफ इंडिया है जो कि मुंबई में है, तो वो भी कहीं ना कहीं ये अपना जो
इंडिया गेट है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कई बार इससे कंपेयर कर लिया जाता है इन 3 मॉन्यूमेंट से। नेक्स्ट है अपना जंतर मंतर। तो आपको पता होगा जंतर मंतर एक दिल्ली में भी है और एक जयपुर के अंदर भी है राजस्थान में। और दोनों को किसने बनवाया था? तो महाराजा जय सिंह ने ये दोनों ही जंतर मंतर को बनवाया था। और जो दिल्ली में ये जंतर मंतर है 1724 में बनवाया गया था दिल्ली के अंदर। इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये संसद मार्ग न्यू दिल्ली के पास आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं इसका मेन पर्पस क्या था इस जंतर मंतर को बनवाने का? तो पर्पस ऑफ एक्यूमुलेटिंग एस्ट्रोनॉमिकल अकरेंसेस एंड इंफॉर्मेशन टू हेल्प predict the time and the movements of celestial bodies such as sun moon and other planets। तो जो प्लैनेट्स हो गए और सन मून जो कैलेस्टियल बॉडीज होती हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में जो अपना पूरा ये अलग अलग तरह की जो प्लैनेट्स होते हैं और स्टार्स होते हैं, तो उनकी मूवमेंट को जानने के लिए ये 1724 में बिल्ट किया गया था, जो कि महाराजा जयसिंह ने बनवाया था, ठीक है। तो ये आपको इसका सन अच्छे से याद रखना है कि कब इसको बनवाया गया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, ये दिल्ली में काफ़ी फेमस है। सो ये है आपका बंगला साहिब, जो कि दिल्ली में कनॉट प्लेस पर इस्टेब्लिश्ड है, यानी कि कनॉट प्लेस में ये आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है दिल्ली की बंगला साहिब। कई सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर डेली बेसिस पर आते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छी जगह है। अच्छा, इसको बनवाया कब गया था? सो 1783 में ये बनकर तैयार हो गया था। और ये एसोसिएट किया जाता है, यानी कि ये रिलेटेड है किससे? तो सिखों के जो 8वें गुरु थे, 8वें गुरु का नाम क्या था? गुरु हरकृष्ण। तो उनसे ये बेसिकली रिलेटेड है। ये जो आपका गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे का क्या नाम है? तो ये बंगला साहिब है और कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है? कनॉट प्लेस में, और इसको 1783 में बनवाया गया था। देन नेक्स्ट आ जाता है अपना राष्ट्रपति भवन या प्रेसिडेंट्स हाउस, ठीक है। सो इसके भी आर्किटेक्ट जो थे, यानी कि जिसने इसको डिज़ाइन किया था, वो सर एडविन लुटियंस ही थे, ठीक है। और ये बनकर कब तैयार हो गया था? सो 1929 में आपका जो ये राष्ट्रपति भवन है बनकर तैयार हो चुका था। अच्छा, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति का पुराना, ये राष्ट्रपति जो आपका भवन है राष्ट्रपति भवन, इसका पुराना नाम क्या था? कई बार ये पूछ लेते हैं। तो 1947 से पहले इस प्रेसिडेंट हाउस को या राष्ट्रपति भवन को वॉइस रॉयज हाउस कहा जाता था, क्योंकि 1947 से पहले जो इंडिया का सर्वोच्च पद था वो वॉइस रॉय हुआ करता था। तो यहाँ पर वॉइस रॉय रहते थे, इसलिए इसको वॉइस रॉय हाउस कहा जाता था राष्ट्रपति भवन से पहले। इसके अंदर कितने रूम्स हैं? तो 340 रूम्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर लोकेशन की बात करते हैं तो वेस्टर्न एंड ऑफ राजपथ इन न्यू दिल्ली, यानी कि राजपथ के वेस्टर्न एंड पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। राजपथ बेसिकली वो सड़क है जहाँ से आप इंडिया गेट देखते हैं, इंडिया गेट से बीच से जो सड़क होकर जाती है, तो वो डायरेक्ट राष्ट्रपति भवन के पास आकर मिल जाती है। तो उसी पथ पर ये वेस्टर्न एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है अपना ओल्ड फोर्ट या फिर पुराना किला। तो इसको किसने बनवाया था? तो इट वाज बिल्ट बाय द अफगान किंग शेर शाह सूरी, ठीक है। तो शेर शाह सूरी ने इसको बनवाया था। आपको याद होगा मेडिवल इंडिया में अगर आपने पढ़ा है तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था बैटल ऑफ चौसा में 1539 में, ठीक है। तो तब ये हुमायूं को हराने के बाद दिल्ली में इन्होंने राज किया था। उसी वक्त का ये बना हुआ भी है पुराना किला। तो अगर कोई बोलता है कि ये कब बनवाया गया था, तो 1538 से 1545 के बीच में बेसिकली इसको बनाया गया था। हालांकि अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ये बिल्कुल टूट चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ इसके जो अवशेष हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो इसको 1538 से 1545 के बीच में बनवाया गया था। और किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने, जो कि अफ़गान किंग थे। लोकेशन की बात करते हैं तो मथुरा रोड नियर दिल्ली ज़ू। तो यानी कि जो दिल्ली ज़ू है, दिल्ली का जो चिड़ियाघर है, उसके पास में ये आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर ये इस्टेब्लिश्ड है। देन नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है अपना जामा मस्जिद, इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो बिल्कुल अपोजिट है ये लाल किले के, रेड फोर्ट के अपोजिट आपको देखने को मिल जाएगी, चांदनी चौक वाले एरिया में। अच्छा, तो इसको बनवाया कब गया था? तो 1656 में बनकर तैयार हो गई थी। 1650 में इसको बनाना शुरू किया गया था, तो 6 साल लगे थे इसको बनाने में। और किसने बनवाई थी ये मॉस्क? तो बिल्ट बाय शाहजहाँ, ठीक है।
शाहजहाँ ने इस मस्जिद को बनवाया था। ये लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया है, ये आपको पता ही होगा। बाकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है, और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ऑफ नेताजी सुभाष मार्ग, वेस्ट ऑफ रेड फोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जामा मस्जिद भी देखने को मिल जाएगी। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद फोर्ट जो है, ये बेसिकली जब तुगलक डायनेस्टी दिल्ली में रूल कर रही थी, सो उस तुगलक डायनेस्टी के द्वारा ही ये बनवाया गया था 1321 में। ठीक है, बिल्ट इन 1321 बाय द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, यानी कि जो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे, तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक, उन्होंने 1321 में तुगलकाबाद फोर्ट का निर्माण करवाया था। और इसकी जो लोकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी नियर मेहरौली, जहाँ पर आपको कुतुब मीनार भी देखने को मिलती है। तो मेहरौली बदरपुर रोड, न्यू दिल्ली में आपको ये देखने को मिल जाएगा तुगलकाबाद फोर्ट। ठीक है, तो 1321 में इसको बनवाया गया था। किसने बनवाया था? गियासुद्दीन तुगलक ने। द नेक्स्ट है हमारा अक्षरधाम मंदिर। ये भी आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा और एक अच्छी जगह है घूमने के लिए। अच्छा, तो इसको कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था? सो कंस्ट्रक्टेड बाय बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण। इसको BAPS के नाम से भी आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड बाय बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण। अच्छा, ये कंप्लीट कब हो गया था बनकर? तो 6 नवंबर 2005 को ये कंप्लीट हो चुका था बनकर, और इसका इनॉग्रेशन करवाया गया था। उस वक्त के जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था 2005 में। वहीं अगर लोकेशन की बात करते हैं तो ये नोएडा पांडव नगर, न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। क्या चीज़? अक्षरधाम मंदिर। ओके, सो नेक्स्ट मॉन्यूमेंट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है अपना अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा ये आप फोटो में देख सकते हैं। इसको इसके नाम से ही पता चल रहा है, अलाई से, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था 1311 AD के अंदर। तो ये खिलजी डायनेस्टी के एक रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1311 ईस्वी में अलाई दरवाज़ा बनाया था। और ये अलाई दरवाज़ा जो है बेसिकली ये सदर्न गेट वे है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का। जो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, जो कि आपको कुतुब मीनार के पास देखने को मिलेगी, तो उसका जो सदर्न वे है उसका ये गेट वे है। इसके थ्रू होकर वहाँ कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के पास जाया जाता है। ठीक है, तो लोकेशन की बात करते हैं इसकी, तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स मेहरौली न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये अलाई दरवाज़ा हो गया आपका, कुतुब मीनार हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर है? मेहरौली की तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और 1311 में इसको बनवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट आ जाती है अपनी कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार देखिए, अगेन ये क्या है? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसको ये दर्जा कब दिया गया था यूनेस्को के द्वारा? सो 1993 में कुतुब मीनार वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड हो चुकी थी। और कुतुब मीनार की बात करें तो इसको बनवाया गया था 1193 में। कुतुब मीनार वॉज बिल्ट इन 1193। हालांकि 3 रूलर्स ने इसको मिलकर बनवाया था, किसी भी एक रूलर ने कंप्लीटली इसको नहीं बनवाया था। ठीक है, स्टार्टिंग कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जिसको इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट करवाया था। तो लोकेशन कहाँ पर है इसकी? मेहरौली में आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी हाइट कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो कुतुब मीनार की हाइट आपको पता होनी चाहिए, ये है 73 मीटर्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के बारे में दोबारा बताया गया है। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क द फर्स्ट मॉस्क एवर टू बिल्ट इन इंडिया, यानी कि कुतुब मीनार के पास में ही जो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, वो पहली मस्जिद थी जो कि दिल्ली के अंदर या इंडिया के अंदर बनवाई गई थी। ठीक है, सो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क वॉज द फर्स्ट मॉस्क एवर टू बिल्ट इन इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मीनार वाज स्टार्टेड बाय ऐबक। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई थी कुतुब मीनार की। हु ओनली मेड द बेसमेंट, यानी कि सिर्फ आधार ही बना पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद लेटर इल्तुतमिश एडेड on 3 stories and then it was completed by फिरोज शाह तुगलक who constructed the last 2 stories। तो बेसिकली कुव्वतुल इस्लाम आपकी कुतुब मीनार है, वो 3 शासकों ने मिलकर बनवाई, स्टार्ट कराया था जो
आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। देन उसके बाद जो बाकी का काम कराया था इल्तुतमिश ने, और उसके बाद फाइनल टच किसने दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो कुतुब मीनार है 1993 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। देन आ जाता है अपना लोधी गार्डन्स। तो लोधी गार्डन से पहले भी DSU में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था एक। ठीक है, 22 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, सो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था लोधी गार्डन से रिलेटेड। तो इसकी लोकेशन की बात करते हैं, तो लोकेशन ये कहाँ पर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली, इंडिया में। जो न्यू दिल्ली वाला रीजन है वहाँ पर ये लोकेटेड है, जो आपका लोधी गार्डन है। वहीं बिल्ट बाय सिकंदर लोधी। तो इसको किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोधी ने इसको बनवाया था। हालांकि इसकी डेट एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि कौन से सन में ये बनकर तैयार हुआ था। तो जो लोधी डायनेस्टी थी उन्होंने दिल्ली पर 1451 से लेकर 1526 तक रूल किया था, तो इसी दौरान ये लोधी गार्डन भी बनवाया गया था। जहाँ तक बात करते हैं सिकंदर लोधी की, तो सिकंदर लोधी ये वही हैं जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी और अपनी कैपिटल आगरा बनाई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा इट कंटेन्स टॉम्ब्स ऑफ सिकंदर लोधी एंड मोहम्मद शाह। यानी कि ये जो लोधी गार्डन है इसमें दो लोगों की क्या है? कब्र है, ग्रेव है। और वो दो लोग कौन है? एक सिकंदर लोधी है और एक मोहम्मद शाह। तो इन दो लोगों की यहाँ पर आपको इस लोधी गार्डन में ग्रेव देखने को मिल जाएगी। देन आ जाता है अपना रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे आपको पता ही होगा। इसको भी किसने बनवाया था? शाहजहाँ के द्वारा इसको बनवाया गया था। 12 मई 1639 से लेकर 6 अप्रैल 1648 के बीच में इसको फाइनली बनवा लिया गया था, यानी कि 1648 में ये बनकर तैयार हो गया था। इसको हेरिटेज साइट की लिस्ट में कब ऐड किया गया था? 2007 में। यानी कि दिल्ली में 3 हेरिटेज साइट है, एक कुतुब मीनार होगी, एक हुमायूं टॉम्ब हो गया और एक ये आपका रेड फोर्ट हो गया। रेड फोर्ट को 2007 में इंक्लूड किया गया था, जबकि कुतुब मीनार और हुमायूं टॉम्ब को 1993 में ऐड किया गया था। वहीं अगर इसके आर्किटेक्ट की बात करें तो इसके आर्किटेक्ट कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो अहमद लाहौरी ने जो आपका लाल किला है उसका आर्किटेक्ट या डिज़ाइन तैयार किया था, और इन्होंने ही यानी कि उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही जो ताजमहल है उसका नक्शा या फिर उसको भी डिज़ाइन किया था। तो ये इम्पोर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने लाल किला और ताजमहल को डिज़ाइन किया था। अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो नेताजी सुभाष रोड पर चांदनी चौक ओल्ड दिल्ली में आपको ये देखने को मिल जाएगा लाल किला। लाल किले के पास ही में क्या है? जामा मस्जिद भी वहीं पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपका सफदरजंग टॉम्ब। तो सफदरजंग टॉम्ब, इसको ग्रेव ऑफ सफदरजंग के नाम से भी जाना जाता है। इसको बनाया गया था 1753 से 1754 के बीच में। बेसिकली 1754 में ये बनकर तैयार हो गया था। और इसको किसने बनवाया था? तो जो सफदरजंग थे उनके जो बेटे थे शुजाउद्दौला, उन्होंने इसको बनवाया था दिल्ली के अंदर। ठीक है, शुजाउद्दौला आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा ज़रूर, है ना। तो शुजाउद्दौला द्वारा इसको बनवाया गया था ग्रेव ऑफ सफदरजंग को। इसकी अगर लोकेशन की बात करते हैं तो लोधी एस्टेट न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है अपना लोटस टेम्पल। तो देखिए लोटस टेम्पल जो है ये इसका फेथ, मतलब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि किस फेथ से रिलेटेड है ये लोटस टेम्पल। तो ये आपका बहाई हाउस ऑफ वर्शिप है, यानी कि बहाई फेथ को मानने वाले लोगों की एक ये वर्शिप करने की जगह है। और इसको बनाया गया था दिसंबर 1986 में, यानी कि दिसंबर 1986 में ये बनकर तैयार हो गया था। इसके आर्किटेक्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट है, आर्किटेक्ट का नाम क्या था? फरीबोर्ज साहबा। तो फरीबोर्ज साहबा ने इसको आर्किटेक्ट किया था, इसको डिज़ाइन किया था। वहीं द बिल्डिंग इज कम्पोज्ड ऑफ 27 फ्री स्टैंडिंग मार्बल क्लैड पेटल्स। यानी कि ये जो पेटल्स हैं, पत्तियां दिख रही हैं एक फूल के आकार की, ठीक है, कमल के फूल के आकार की पत्तियां हैं। तो कितनी हैं? 27 फ्री स्टैंडिंग मार्बल क्लैड पेटल्स हैं, यानी कि 27 फ्री स्टैंडिंग पेटल्स हैं, जो कि आपको यहाँ पर इस पिक्चर में देखने को मिल रही है। इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये नई दिल्ली में कालका जी के पास लोकेटेड है, यानी कि कालका जी न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये थे आज के ये सारे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो कि दिल्ली से रिलेटेड हैं।
और आपके एग्ज़ाम में डेफ़िनेटली यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार भी पूछा गया था, तो होपफुली इस बार भी कोई ना कोई क्वेश्चन इन मॉन्यूमेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स थे दिल्ली से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।